कहाँ से आए हो? यहाँ से। हाँ जी, बठिंडे से। बठिंडा से। बाबा रामदेव का मंदिर से। ओके। श्री शिव महापुराण कथा के तीजे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले पहुंच चुके हैं। चलो हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर माचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके नारायण ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमाचार्य विश्वविद्याल पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश कर आनंद लेकर अपने जीवन को प्रचार करेंगे, आनंद करेंगे। आप सभी को ध्यान दें निरंतर सेवा का कार्य श्री मिथिलेश सेवा समिति के सानिध्य में चलता है। भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से चलती है। आप भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की राशि आपको समर्पित करना है और अपना नाम आप लिखवा सकते हैं। शुल्क नहीं लिया जाता है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निरंतर सुचारू रूप से इस धरा पर लगाए जाते हैं ताकि भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी को बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। तो एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और सुचारू रूप से और तेजी से चालू कर दिया गया है ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में आप सभी को निरंतर ज्ञात है कि जो 251 करोड़ की भव्य विशाल धर्मशाला निःशुल्क रूप से करी जाएगी। तो ऐसा संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है। आप भी इसके भागी बन सकते हैं। पुण्यशाली सब पर भेज सकते हैं और अपना नाम का अनाउंस करवा सकते हैं। आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। आप भी कदम ने अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला व्रत आश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित की उन सभी पावनशाली मुंबई से 500 रुपये प्रदीप नारायण जी की तरफ से, आगरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपये, बबीता जी शुक्ला की तरफ से, भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपये, सुषमा जी शर्मा की तरफ से, विनीता मध्य प्रदेश से 500 रुपये की स्वग्रसी आपने समझ की, सागर संजय जी की तरफ से, औरंगाबाद मराठी से 1100 रुपये, लालचंद जी गुप्ता की तरफ से, उत्तर प्रदेश से 500 रुपये, सुलोचना सुमानी जी की तरफ से, नासिक मराठी से 1100 रुपये, सुषमा जी की तरफ से, जाला मराठी से 1,000 रुपये, आकाश गरीबदास जी पवार की तरफ से, नंदुर मराठी से 500 रुपये, ओम प्रकाश जी शर्मा सोलन हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपये, रीना सिंह जी की तरफ से, हाजीपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपये की स्वग्रसी अपने बाबा को समर्पित की, हेमलता जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपये, मालबदे हनुमान जी की तरफ से, भाषी मराठा से 511 रुपये, अनमोल जी नारखेड़े की तरफ से, पुणे मराठा से 500 रुपये, संजीव जी पांडे की तरफ से, रामपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपये, अर्जुन प्रसाद जी मंजूर कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। हमारे भटिंडा में हमने 2 बार कथा सुन ली। ना ना ना, भगवान से प्रार्थना करना बाबा ऐसी करुणा करना, इतनी झोली भर देना कि अगली बार मैं कथा कराऊं भटिंडा।
27 साल बाद बच्चा हुआ है, बरजोर का टाइम 27 साल। रोते नहीं, आंसू दे दिया। जिस पर भी कृपा हो तेरी, वो ही भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी चाहे जितना उसका भी पावा, उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। हाथ में एक लोटा जल पकड़कर शिव के मंदिर जाने से काम चढ़ेगा, और अपनी मेहनत करने से, अपनी मेहनत। अब तुम परिश्रम करो ही नहीं, मेहनत करो ही नहीं, और भगवान को दिन रात कोसते रहो कि भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा, भगवान मेरा काम नहीं हो रहा। दुकान नहीं चल रही है, दुकान से प्यार करो। फैक्ट्री नहीं चल रही है, फैक्ट्री से प्यार करो। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर बेकार है, इसमें वास्तु दोष है, इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, घर से प्यार करो। घर छोड़ने की तैयारी मत करो कि घर मेरे लिए बेकार है, ये दुकान मेरे लिए बेकार है, ये व्यापार मेरे लिए बेकार है, ये फैक्ट्री मेरे लिए बेकार है, ये दुकान मेरे लिए बेकार है, ये गाड़ी मेरे लिए बेकार। प्यार करो। आज महिला दिवस है, और मेरे देश की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की मेरी माताओं को, मेरी जीजियों को, और मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब और मेरा बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से निवेदन है कि तुम कमजोर नहीं हो। अब आज के युग में नारी अबला नहीं है। आज के युग में नारी झांसी की रानी और अहिल्याबाई और जीजाबाई। अबला ना समझिए। एक पंजाब की एक बड़ी सुंदर सी, एक बहुत विश्वासपूर्ण एक फिल्म हमें आशीष जी ने थोड़ा सा उसका टेलर एक गीत सुनाया था, बीबी रजनी। रजनी बीबी, बीबी रजनी, बेबी रजनी। उसमें उस बेटी का हमने जो बीबी रजनी का जो जीवन लेख देखा, उसमें उसके घर के लोगों ने भी उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करा दिया था जिसके शरीर में ढेर रोग, पर उसका विश्वास वाहिगुरु जी पर था, तो वो रोग भी उसका एक दिन समाप्त हो गया। नारी आज की तारीख में अबला नहीं होना चाहिए। और आपको कोई अबला कहे तो आप कह देना, फालतू की बात मत करो, हम अबला नहीं है, हम अबला नहीं है, हम लोगों का तबला बजा देते हैं, अबला बबला नहीं। और पंजाब की बेटियों को देखकर आज पूरे भारत की बेटियों के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और सारे पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन करूंगा, जैसे पंजाब की बेटियां अपनी कमर में एक कटार, हाथ में कड़ा रखती हैं, वैसे भारत की प्रत्येक बेटी के कमर में कटार होना जरूरी है।
भारत की बेटी के कमर में एक कटार होना जरूरी है। नहीं तो जो अभी उत्तर प्रदेश की एक लीला देखने को मिली, 4 लड़के एक 14 साल की बच्ची को लेकर गए, 2 महीना 1.5 महीना उसके साथ में गलत कृत्य किया। जब उसे होश आता था तब उसके साथ गलत कृत्य करते थे। उसके हाथ में ओम लिखा था तो एसिड डालकर हाथ जला दिया। खाने को भूख लगती 1.5 महीने तो उसको मांस खाने को दिया जाता, और जब होश आता फिर उसके साथ गलत कृत्य होता। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, आने वाले समय में हर बेटी के कमर में कटार डाल दीजिए, जो गुरु नानक देव जी ने ज्ञान दिया है तो धारण। तो माने कि महिला दिवस है, केवल महिला दिवस पर पोस्ट कर देने से महिला दिवस नहीं होता। और मेरी जीजियों, तुम्हारी प्रबलता बरकरार रखना, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। दुनिया के लोग कहते हैं नारी अबला होती, हम कहते हैं अबला अबला नहीं होती। शादी के समय पर बारात लेकर 100 लोग आते हैं, और कितनी बड़ी शेरनी होगी अकेली डोली में बैठ कर जाती है, किसी के माई के लाल में कम हो गई, वो तो सुवाइब है, ये तो अकेली गई है। ले आदि कमरिया पे साड़ी आई भाई, मिट्टी की बारी। और लोग कहे कि अबला 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 अपन को नहीं बनना, अपन जीजा भाई हैं, अपन झांसी की रानी, अपन माहिल्या भाई है। करना नहीं है। भगवत स्मरण में एक स्त्री में वो बल होता है, वो कहे एक गुलदस्ते को सजाने के लिए 1000 फूल की जरूरत होती है, एक समुद्र को भरने के लिए 1000 बूंद की जरूरत होती है, और अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक स्त्री की जरूरत होती है, वो नारी। कोई कहे कि ये घर बेकार है, वास्तु दोष हो गया, ये दोष हो गया, वो दोष हो गया। सारे दोष हमने घर में देखे, सारे दोष हमने दुकान में देखे, सारे दोष हमने फैक्ट्री में देखे, सारे दोष हमने गाड़ी में देखे। अपना कोई दोष नहीं है क्या संसार? अपना भी तो दोष देखिए। किसी को हाथ दिखाने से भाग्य नहीं सुधर सकता। इस हाथ से मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। इस हाथ से 1 लोटा जल भरकर शिव के मंदिर तक, शंकर के शिवालय तक जाना पड़ेगा, शिव की चौखट तक जाना पड़ेगा। तब कहीं आपकी मेहनत, परिश्रम, समय, साथ और संपत्ति, ये 3 कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं पड़ता। सांप दिखेगा और गायब हो जाएगा, कब आएगा कब जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। संपत्ति, धन आज है कल नहीं, किसको मालूम? किसको पता? भारत शिव महापुराण में एक बार चंचुला देवी ने शिव पुराण की कथा सुनते सुनते तुमरुका जी से प्रश्न किया। तुमरुका जी से प्रश्न, और तुमरुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न किया कि तुमरुका जी, इस लोक में करा जाए और परलोक में उसका सुख मिले, ये हो सकता है?
लोक परलोक दोनों समान हैं। कैसे? तुमरुका जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता? हम यहां करें और वहां भरे, क्यों नहीं हो सकता? बठिंडा में बैंक में पैसा जमा करो, एक कार्ड लो, एटीएम क्या बोलते हो, वो कार्ड लेकर दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, सिरसा जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, गुड़गांव जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम नोएडा जाओ, कार्ड लगाओ, पैसा निकल कर बाहर। बोलो सही है कि गलत है? हर जम के तो बोलो सही है। पैसा जमा कहाँ करा था? बठिंडा में। निकाल कहाँ रहे हो? दिल्ली में। निकाल कहाँ रहे हो? हैदराबाद में। निकाल कहाँ रहे हो? बेंगलोर में। जमा यहाँ करा है, निकाला वहाँ है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन में मानव का जो शरीर है ये पुण्य को जमा करने के लिए है और निकालने के लिए फिर अगली जो योनियां है उसमें हम निकाल 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाख में नंबर की जो योनि है, ये मानव की शरीर, ये 84 लाख में नंबर का। ये क्यों मिला? व्यर्थ कमाने के लिए नहीं। अपना कर्म करो, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते। कोई तुमसे कह दे तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। मना कर देना, सिंगर वाला महाराज मना करा, हमारा भाई बोल कर गया था, हमारा बिल्कुल बोल देना। और जितने जीजा बैठे हैं, अगर ये मन में सोचे कि हमें संत बनना है तो कह देना कि हमारा साला बोल कर गया था बठिंडा में आके। तो सिंगर वाला महाराज आया था ना, हमारी पत्नी का भाई है और हमारा साला बोल कर गया है। संत नहीं बनना, साधु नहीं बनना, सन्यासी नहीं बनना, तपस्वी नहीं बनना, बाबा जोगी नहीं बनना, हमें तो अच्छा गृहस्थी बनना है। हम अपने घर में जितने लोगों के साथ रह रहे हैं उनके साथ स्माइल देकर रहते रहें और उनका भरण पोषण करते हुए अपनी जिंदगी मंजिल तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्था आश्रम। अच्छा तो ऊपर हुई यूट्यूब पे। अच्छा यूट्यूब आज निकल जाओगे।
अच्छी हो जाए मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी
गंगा किनारे आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ ये जान किया ओ भोलेनाथ ये जाकर किया ओ भोलेनाथ ये टीवी कल भी 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और पंडाल में 2 से 5 रहेगा। गणेश जी महाराज पधारे, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान गणेश जी महाराज। बोल गणेश जी महाराज की हर हर जय से रवि सभी भक्तों को हर महादेव का जय श्री राम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सब के प्रिय हम सब के लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमात्मा विश्वविद्या तुझ गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने तीसरा दिवस की कथा श्रवण करी। कल चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक समय विशेष ध्यान रखें। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कल की कथा का समय रहेगा और परसों विराम दिवस की कथा मैं अमरजीत जी को साधुवाद देता हूँ। अमरजीत जी का कहना है कल पूरे ग्राउंड में जहाँ जहाँ रहना है सब दूर पंडाल बनने की तैयारी हो रही है। वह जोरदार ताली बजाओ श्री अमर।
मैं श्री जितेंद्र कुमार जी को भी साधुवाद देता हूँ, जिनके अंतर्गत ये भूमि उनके अंतर्गत आती है, जिन्होंने इस आयोजन के लिए दिव्य भव्य उत्सव के लिए जमीन का ऐलान किया, उसके लिए साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं निवेदन करूँगा 2 शब्द आप अपने वाणी से आवश्यकता है, उसके बाद में आपकी घटना प्रारंभ होगा। जो होता परिवार हिम्मत माननीय हो गया ओके बहुत ही सरकार लोग मान लोग काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करे, तेरी सिवाय नमस्तभ्यम का जाप निरंतर करते रहे, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते रहे। बाहर जो भक्त खड़े हुए हैं वे लोग बाहर की ओर निकलेंगे। इसके उपरांत धीरे धीरे डीके लोग बाहर की ओर निकलेंगे। पहले जो भक्त बाहर की ओर खड़े हुए हैं वही लोग बाहर की ओर जाएंगे। इसके बाद में जो भक्त डी में खड़े हुए हैं वे लोग बाहर की ओर निकलेंगे। किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की ना करें, अपनी चेन पर अंगूठे मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। धीरे धीरे होते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना होते जाएं। अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखें और जो भी भक्त अपनी चौरासी मंदिर गौशाला व्रतमात्रा अन्य क्षेत्र बाबा गोविंदेश्वर धाम में को समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के उल्टे हाथ की तरफ श्री विठल सेवा समिति का जो दान कार्यालय बना हुआ है उस दान कार्यालय में अपनी चौरासी जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। श्री विठल सेवा समिति गोविंदेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश उस रसीद पर लिखा हुआ है। ठाकुर कल्लू जी महाराज का फोटो उस रसीद पर बना हुआ है। साथ में श्री विठल सेवा समिति के कार्यकर्ता आप सभी के बीच में लाल कलर की झोली लेकर आ रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं को आप अपनी राशि समर्पित कर सकते हैं। अन्य किसी के हाथों में आप अपना ध्यान ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप सभी पढ़े लिखे समझदार वर्ग से हैं, बातों को समझते हैं। जिस निमित्त से दान देना चाहते हैं उस निमित्त तक दान पहुंचना चाहिए, नहीं तो दान का कोई महत्व कोई मतलब नहीं निकलता। तो चिन्हित किए हुए लोगों को और चिन्हित किए स्थान पर ही अपनी राशि आप समर्पित करें। अन्य किसी को आप अपना दान ना दें। लाल कलर की झोली लेकर श्री विठल सेवा समिति का
एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। अजय और मोहित की तरफ से 1000 रुपये की सोलर की भावा कोद्रेश्वर भाव में तो सोने की मेरा निवेदन रहेगा, धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करे, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करे। धीरे धीरे हौले हौले अपने गंतव्य को रवाना होते जाए। अपने बच्चों को हाथ पकड़ के रखें। मैं चढ़ा था जान श्री शिवाय नमः प्रदान करते रहे, दूसरे को सहयोग प्रदान करते रहे।